भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर अमर हैं और अमर रहेंगे। लेकिन बाबा साहब जैसा महापुरुष जिसने लोगों को शिक्षा का अलग जगाया, एक आग जलाई कि लोग शिक्षित बने, तभी इस देश का उत्थान हो सकता है। और जो भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर का आज ही के दिन जन्म हुआ था और उनके जन कल्याण के प्रति, दबे कुचले लोगों की आवाज के प्रति और महिलाओं के उत्थान के प्रति जो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, उनको याद करते हुए पूरे देश के लोग बाबा भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन को जयंती के रूप में मनाते हैं। और आज पूरा देश 132वां जयंती उनका मना रहा है और पूरे सड़क पर बाबा के समर्थकों का उत्साह देखने को मिल रहा है। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, जय भीम। बाबा भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर अमर हैं और अमर रहेंगे, क्योंकि उन्होंने जो कार्य किया, उन्होंने जो दबे कुचले लोगों के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, जो कुप्रथा हमारे समाज में थी, जो भाई भाई के बीच मतभेद था और जो प्यार और भाईचारगी का संदेश बनाने का काम बाबा भीमराव अंबेडकर ने लिखित संविधान के माध्यम से किया। आज उन्हीं बाबा भीमराव अंबेडकर के अभूतपूर्व योगदान को याद करते हुए उनके जन्म दिवस को आज जयंती के रूप में मनाया जाता है। आज उनका 132वां जन्मदिन है और बड़े हर्षोल्लास के साथ जय भीम, बाबा भीम और अमर रहे का नारा लग रहा है। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। दिनेश जी, क्या कहना चाहेंगे? बाबा भीम के योगदान किस प्रकार से रहे देश में? आज जिस तरह से लोकतंत्र मजबूत है देश में, बाबा साहब का ही देन है। और आज जितना भी हम लोग इस जयंती को मना रहे हैं, बाबा साहब का शिक्षा मना रहे हैं। बिल्कुल 1891 में बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था और बाबा 1913 में अमेरिका के कोलंबिया में जाकर लॉ की डिग्री ली और भारत देश जब आजाद हुआ तो वो देश के कानून मंत्री बने और उसके बाद उन्होंने पूरे देश के लिए समानता का अधिकार, महिलाओं के उत्थान के लिए कानून बनाया। और उनके महत्वपूर्ण योगदान का ही नतीजा है कि बड़ी तादाद में उनके लोग, उनके समर्थक, उनके प्रशंसक और उनके पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। के बारे में हमारे युवा क्या कुछ जानते हैं, आप बताएं। जिस तरह हम लोग जानते हैं कि बाबा साहब ने संविधान का रचना की, खास करके दलित समाजों के लिए हित में काम किया। यहाँ तक नहीं, ये मतलब एक समाज के लिए नहीं, ये है हम लोग को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। ये सारे समाज के लिए है, ठीक है। आज महिलाओं को अगर वोट देने का अधिकार मिला तो वो भी बाबा साहब के कारण नहीं मिला। आज अगर देश में प्रधानमंत्री है तो वो भी बाबा साहब के कारण नहीं मिला। इसलिए हम लोग को सभी धर्म, सभी जाति के लोग, सभी राजनीतिक दल को भाग लेना चाहिए। और बाबा साहब ने किसी एक समाज के लिए नहीं, बाबा साहब ने किसी एक वर्ग के लिए नहीं, बाबा साहब ने हर दबे कुचले लोग, हर जो लोग अपने अधिकारों से वंचित थे, हर महिला, आपकी माता, हमारी माताएं, तमाम लोगों के लिए उन्होंने आवाज बुलंद करने का काम किया और देश में एक ऐसा संविधान बनाया जिससे कि कोई भी लोग भेदभाव, ऊंच नीच, कुप्रथा की व्यवस्था को कायम नहीं कर पाए। राष्ट्रीय ध्वज, हमारे देश की आन बान और शान, तिरंगा, और इधर हाथों में, एक और हाथों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा और दूसरी ओर उत्थान परिषद का झंडा। बाबा भीमराव अंबेडकर के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए और उनके द्वारा किए गए कार्यों को कभी ना भूला जाए और उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लेते हुए आज पूरे रामगढ़ के सड़क पर पूरे देश में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। निर्माता और भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर का आज भव्य जुलूस निकला हुआ है। भव्य झारखंड प्रदेश अनुसूचित जाति उत्थान परिषद के द्वारा भव्य शोभा यात्रा आज रामगढ़ की सड़क पर निकाला गया है। बाबा योगदान के प्रति आज उनका 132वां जन्मदिन बड़े ही खुश मिजाज माहौल में, और बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे,
बाबा साहब अमर रहे के नारे के साथ मनाया जा रहा है। बड़ा जोश उत्साह इनके। अनुसूचित जाति उत्थान परिषद जिंदाबाद, अनुसूचित जाति उत्थान परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ पर अनुसूचित जाति उत्थान परिषद के मनोज राम जी मौजूद हैं। मनोज जी, बाबा के द्वारा जो किए गए कार्य, जो भारत का बच्चा बच्चा, ओ मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय भीम का नारा बोलेगा। कोई भी भूल नहीं सकता है बाबा के योगदान के कारण आज दबे कुचलों की आवाज बनकर वो देश में ख्याति अर्जित की है और आज समानता का अधिकार देश में आया, महिलाओं का जो उत्थान हुआ, उसके लिए बाबा को किस प्रकार से आप उनके प्रति क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूं कि आज 132वें जयंती दिवस हम लोग पूरे भारत ही ने पूरा विश्व में हम लोग बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं और ये आज बाबा साहब का देन है कि आज हम लोग आज रोड में अच्छे कपड़े और अच्छे ढंग से चल रहे हैं। महिलाओं को घर से निकलना हो रहा है तो आज ये बाबा साहब का देन है। ये रुतबा मेरे सर को संविधान से मिला है, ये रुतबा मेरे सर को मेरे संविधान से मिला है, ये मान सम्मान मेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला होगा मेरा मुकद्दर भी मेरे संविधान से मिला है। अच्छा मनोज जी, बाबा भीमराव अंबेडकर 1913 में अमेरिका के कोलंबिया में जाकर हाई लेवल की पढ़ाई की, लॉ का डिग्री हासिल किया। उसके बाद आज़ाद हुआ जब हमारा भारत देश, तो उन्होंने कानून मंत्री का दर्जा प्राप्त किया और आज भारत के संविधान निर्माता बने। शिक्षा का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसके बदौलत आज हर लोगों को कदम से कदम मिलाकर महिलाओं को भी आगे आकर और आत्मनिर्भर बनाने का कोशिश किया। क्या लगता है शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है? बाबा साहब यही कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए शिक्षा वो आग है कि अगर हम लोग का दिल में अगर जगता है, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा हर आदमी का अधिकार है और शिक्षा जो ग्रहण कर लेता है वही अमीर कहलाता है, बाकी जो शिक्षा विहीन है वो गरीब है। बिल्कुल, क्योंकि यही एक ऐसा धन है जो चोरी नहीं हो सकता है और जब आप इस धन को अर्जित कर लेते हैं ना, तो क्या बड़े क्या छोटे, क्या रंग और क्या राजा, कोई नहीं रह जाता। सिर्फ और सिर्फ जो शिक्षित होते हैं वही समाज को बदलते हैं। तो आप संकल्प लें कि शिक्षा को ग्रहण करेंगे, शिक्षित बनेंगे। और बाबा भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने उस काल में जबकि दबे कुचलों की आवाज बनने की कोशिश की, जबकि छुआछूत का प्रथा था, जबकि छुआछूत के बीच में बड़ी दिक्कतों के बीच उन्होंने 1913 में अमेरिका के कोलंबिया में जाकर हाई लेवल की डिग्री अर्जित की, कानून की पढ़ाई पढ़ी और उसके बाद इतनी उनकी ख्याति अर्जित हुई कि उन्हें कानून मंत्री बनाया गया। और आज उसी का नतीजा है कि अछूत, भेदभाव और जो अत्याचार होता था वो अत्याचार बंद हुआ, महिलाओं के साथ जो शोषण होता था वो बंद हुआ। तो इन सब का सिर्फ एक मूल मंत्र है कि हम शिक्षित बने, समाज को शिक्षित बने। और मेरा सिर्फ एक मानना है कि वही लोग कुप्रथा को बढ़ावा देते हैं, वही लोग महिलाओं पे शोषण करते हैं, वही लोग छुआछूत को बढ़ावा देते हैं जो अशिक्षित होते हैं। जो शिक्षित होंगे वो मेरी माँ को और आपकी माँ को माँ समझेंगे, मेरी बहन को और आपकी बहन को बहन समझेंगे। और जो लोग शिक्षित होंगे वो कभी भी क्रुएलिटी, कभी भी गलत तरीके के चीज़ों को, भेदभाव को नहीं मानेंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इंसानियत को मानेंगे कि हम सिर्फ और सिर्फ इंसान हैं और इंसानियत से बड़ी कोई भी प्रथा, कोई भी जात, कोई भी समुदाय नहीं। तो आज आप संकल्प लें कि हम इस समाज को शिक्षित बनाएंगे, हर घर के लोग शिक्षित बने, तो इस तरह की कुप्रथा, कुव्यवस्था के लिए लड़ाई लड़ने वाला हर आदमी भीमराव अंबेडकर का शिष्य और उनके पद चिन्ह पर चलने वाला बनेगा। और देखिए, किसी भी समाज का, किसी भी जाति का, किसी भी वर्ग का कोई भी कार्यक्रम हो तो उसमें हर जाति विशेष को शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है। यहाँ पर जितना ही हक हिंदुओं का है उतना ही मुसलमान का है। जितना जाति वर्ग का, हर समूह का, हर वर्ग का बराबर का अधिकार हिंदुस्तान पर है और उसी से हमारी पहचान भी है, क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। और उसी का नतीजा है कि आप देख सकते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई पगड़ी लगाए हुए और बाबा भीम
के नारों के साथ सिख समुदाय के हमारे बड़े भाई अनमोल सिंह यहाँ पर मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आज बाबा साहब की जयंती पर मैं पूरे रामगढ़ जिले वासियों को अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, उनको बधाई देता हूं। देश में महापुरुषों का ये देश है, लेकिन बाबा साहब जैसा महापुरुष जिसने लोगों को शिक्षा का अलग जगाया, एक आग जलाई कि लोग शिक्षित बने, तभी इस देश का उत्थान हो सकता है। और जो दबे कुचले लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए जो उन लोगों ने उलगुलान किया वो एक श्रेष्ठ है। और वैसे ऐसा महापुरुष उसका आज हम लोग सभी धर्म के लोग एक साथ मिल करके उनकी जयंती मना रहे हैं। बिल्कुल, महापुरुषों का कोई जाति कोई धर्म और किसी भी व्यक्ति का कोई जाति धर्म नहीं होना चाहिए। जाति और धर्म सिर्फ और सिर्फ बेबुनियाद लोगों की खोखली राजनीति का नतीजा है, बेबुनियाद लोगों की खोखली राजनीति का अड्डा है। जो लोग जाति में, जो लोग संप्रदाय में, जो लोग भाई भाई को बांटते हैं, जो लोग परिवार को बांट देते हैं। अगर आप लड़ाई की बात करें तो आपके घर घर में लड़ाई होता है, लेकिन आप मिल्लत की बात करें तो पूरे विश्व के लोग अगर चाहें तो मिल सकते हैं। इंसानियत की बात पर तो आप इंसान बने, ना तो किसी जात, ना तो किसी पात और ना ही किसी लालच को रखें। तो आप खुद ब खुद, सिर्फ मेरा एक ही कहना है कि आप शिक्षित बने। शिक्षित बनेंगे तो आपके चिंतन में संतुलन आएगा, और जैसे ही आप संतुलित चिंतन करेंगे तो आप सारे व्यवधानों को दूर करके सिर्फ देश के हित में सोचेंगे और भाईचारगी का माहौल बनाएंगे। छावनी परिषद के पूर्व सदस्य चंदन मुंडा जी मौजूद हैं, आप तो इनको जानते ही होंगे। चंदन जी, बाबा के योगदान को किस रूप में देखते हैं कि आज हर वर्ग, हर समाज के लोग कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं? बाबा साहब अम्बेडकर की जितनी भी तारीफ किया जाए वो बहुत ही कम होगा। उन्होंने हमेशा सारे धर्मों को, और हमेशा से उनका प्रयास रहा कि वो सारे लोगों को बीच में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, किसी लोगों के बीच में किसी तरह का बुराई नहीं हो, सारे लोग का समानता का अधिकार हो, सारे लोग, सारे समाज के वर्ग को एक बराबर समान अधिकार मिले। और हमेशा इसी प्रयास में उनका जीवन का अंतकाल तक उनका जीवन इसी प्रयास में रहा। उन्होंने जिस योगदान के तहत उसने संविधान निर्माता के रूप में जो काम किया, आज हम लोग सारे धर्म के लोग मिलजुल करके रहते हैं। आज उन्हीं की देन है कि हम सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम लोग सभी लोग सभी के सुख दुख और सबका पर्व त्यौहार को मिल करके मनाने का प्रयास करते हैं। हर जाति धर्म के लोग हर कार्यक्रम को साथ साथ मिलकर चले, भाईचारगी का संदेश दें, तभी हमारा देश का जो जायज मकसद है, धर्मनिरपेक्षता की बात है, वो सफल हो पाएगी। और यहाँ पर आपको बता दें कि यह जो कार्यक्रम है ना, झारखंड अनुसूचित जाति उत्थान परिषद के द्वारा बाबा भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा निकाला जा रहा है। और यह शोभा यात्रा रामगढ़ के सिद्धू कान्हू जिला मैदान से होकर पूरे शहर का भ्रमण करते हुए, भव्य शोभा यात्रा निकालते हुए बाबा भीमराव अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा के पास जाकर समापन करेगा। और बाबा के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए संकल्प लेगा कि बाबा, आपने जिन मूल मंत्रों को लेकर देश में इस तरह के एकता और समानता को बनाया, हम भी उसी कदम पर चलेंगे, देश को शिक्षित बनाएंगे और हर घर में नई ऊर्जा का संचार करेंगे। आज बाबा साहब के 132वां जयंती पर रामगढ़ में भव्य शोभा यात्रा, और यह समाज एकजुटता का प्रतीक है। जिस तरह बाबा भीमराव अंबेडकर पूरे जीवन अपने देश और समाज के लिए न्यौछावर किया, आज हम लोग भी उन्हीं के प्रेरणा पर चलने वाले हैं। जय भीम। जय भीम। चलिए बताइए, आज क्या कुछ कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं, कैसा उत्साह? आज उत्साह बहुत ज़्यादा है हम लोग में, काफ़ी उत्साह है। और हम लोग अंबेडकर पार्क जाएंगे और माला अर्पण करेंगे, संस्कृत की प्रोग्राम भी है। बाबा के राह पे चलने का संकल्प लेंगे ना? पूरा संकल्प है। अच्छा, क्या कहते हैं मालूम है ना? अरे हाँ, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। बिल्कुल, शिक्षित करो, संघर्ष करो, भाई भाई में लड़ो ना, एक समानता चाहिए हम लोग। बिल्कुल। यहाँ पर मनोज भाई हमारे साथ मौजूद है। मनोज जी, इस कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में बताएं, कितनी तादाद में लोग मौजूद हैं? आज जो हम लोग ये जुलूस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो निकाल रहे हैं, यहाँ का भीड़ हजारों में है। और हम लोग
एक ये अच्छा मैसेज देना चाहते हैं कि अनुसूचित जाति उत्थान परिषद जो है एकता का परिचय है। इसमें जैसे हमारे भाई अनमोल सिंह जो बताएं, हमारे सभी जाति का लोग यहाँ पे हम लोग को मिलजुल के एक भाईचारे का निभाते हैं और हम लोग एक रामगढ़ में और झारखंड प्रदेश में एक अच्छा मैसेज देना चाहते हैं कि अनुसूचित जाति उत्थान परिषद एक हम लोग सभी अलग अलग भिन्न भिन्न जाति से है, लेकिन हमको उसका भेदभाव नहीं करते हैं। हम लोग भाई मान के और एक भारतीय नागरिक होने का पहचान देना चाहते हैं। बिल्कुल, भारतीय नागरिक होने पे गर्व होना चाहिए। और ये भाईचारगी का ही मिसाल है कि सड़क पर आकर जो लोग थक गए हैं उनको शरबत पिलाने का काम किया जा रहा है। कोई भी कार्यक्रम हो, देश में हर धर्म के लोग हैं, हर कार्यक्रम को कैसे खुशमिजाज अंदाज में मनाना चाहिए और क्या कुछ कहेंगे आप? निश्चित रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132वां जयंती मना रहे हैं। बाबा साहब का संकल्प था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इसी संकल्प के साथ भारत का निर्माण हुआ है और हम लोग उसी के संविधान के बनाए हुए पर अनुसरण कर रहे हैं। उनके संविधान को मानते हुए हम लोग आगे बढ़े। बिल्कुल, शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। संघर्ष करोगे तो जायज मुकाम मिलेगा ही मिलेगा। आज हमारे देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ही संविधान है जो आज हमारे देश में पहला जब सरकार बना भारतीय जनता पार्टी का, तो पहले उन्होंने संविधान के अंतर्गत हमारे दलित को राष्ट्रपति बनाने का काम किया। उसके बाद फिर अभी हमारे एससी समाज के द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति बनाने का काम किया। यह संविधान का रचना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वजह से हुआ है, नहीं तो कोई हमें वो जगह बैठने के लिए चेयर नहीं देता था। यह सब बाबा साहब का देन है। जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम। यहाँ पर जिला अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया जा रहा है। मनोज राम जी जो झारखंड अनुसूचित अनुत्थान परिषद के, झारखंड अनुसूचित जाति उत्थान परिषद के जो अध्यक्ष मनोज राम जी हैं, उनका जोरदार तरीके से गर्मजोशी से स्वागत हो रहा है। संगठित करने के लिए और बाबा के कदमों पर चलने का संकल्प लेते हुए जिन्होंने लगातार संगठित करने का और लोगों को जोड़ने का और संघर्ष करने का काम किया था, राजेंद्र नायक जी आज वो इस दुनिया में नहीं रहे। आज नायक समाज और नायक परिवार के द्वारा आज यहाँ पर उनका चित्र लगाकर माल्यार्पण किया जा रहा है और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। और उसी के तहत झारखंड अनुसूचित जाति उत्थान परिषद के द्वारा यह जो शोभा यात्रा है यहाँ पर रुका, 2 मिनट का मौन व्रत करते हुए उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित किया और संकल्प लिया कि बाबा भीमराव अंबेडकर के बताए पद चिन्हों पर चलेंगे, भाईचारगी को बनाए रखेंगे, शिक्षित बनेंगे और संगठित होंगे और संघर्ष करेंगे। अंबेडकर की 132वीं जयंती को मनाते हुए बड़ा ही जश्न और उत्साह देखने को मिल रहा है। बाबा भीम का नाम बच्चा बच्चा याद रखेगा। इस गाने के धुन पर बच्चों के अंदर देख सकते हैं जबरदस्त उत्साह है, लोग बड़े धुन मनाते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न भीमराव अंबेडकर का जो प्रमुख नारा था कि संगठित रहो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो, उसी संगठित रहने का नज़ारा यहाँ पर दिख रहा है कि क्या हिंदू क्या मुसलमान। और आज उसी नज़ारे के तहत बाबा भीमराव अंबेडकर के 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो शोभा यात्रा रामगढ़ की सड़क पर निकली हुई है, उसके स्वागत में श्री राम सेना के लोग, श्री राम सेना के बजरंगी यहाँ पर मौजूद हुए हैं और बाबा भीमराव अंबेडकर के अभूतपूर्व योगदान को सलामी देने और उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिए है ना कि बाबा भीमराव अंबेडकर के चिन्हों पर चलेंगे। बाबा भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिए हैं। उनके आदर्शों को हम लोग पूरे संवैधानिक जो संविधान उनके द्वारा लिखा गया है उसके पद चिन्हों पर चलने का काम करेंगे। और आज श्री राम सेना के बैनर तले आज यहाँ पे शरबत वितरण का जो कार्यक्रम किया गया है और आज पूरे समाज को, पूरे भीम समाज को हम लोग इस बाबा राव भीमराव अंबेडकर के जयंती पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बिल्कुल, हमारे भाई एक और मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? इस तरह से आज भाईचारगी, प्यार का संदेश आज बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर दिख रहा है। जयंती पर दिख रहा है और दिखेगा। हम एक ही चीज बोलना चाहेंगे, जय संविधान, जय भीम। क्या कहेंगे आप? आज डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का 132वां जन्मदिन के शुभ अवसर पर आप तमाम मीडिया बंधु और सभी हमारे देश के नागरिकों को हार्दिक तहे दिल से शुभकामनाएं। हमारे बाबा साहब बोल के गए थे कि जो शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और आज के युवाओं पर शिक्षा बहुत ही असर कर रहा है, क्योंकि पहले छुआछूत बहुत ऊंच नीच भेदभाव होता था। आज देखते हैं
चाहे वो SC हो, ST हो, BC हो, जनरल हो, सब मिल करके चल रहा है। और वो देखने को मिल रहा है कि श्री राम सेना तो कहीं पर मड़वारी सेना, इस तरह का स्टॉल लगा करके हम लोग का स्वागत किया जा रहा है। तो अब लग रहा है कि जो असमता से समता मूलक समाज का वो जो सपना देखे थे बाबा साहब, अब उस पर हम लोग साकार हो रहे हैं। मतलब शिक्षित बने तो संगठित हुए, और संगठित हो गए तो संघर्ष करेंगे तो जायज मुकाम मिलेगा ही मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत बधाई। मेरे नन्हे कदम, a play school is nurturing childhood with strong academic foundation. So many extracurricular activities and full of exposure. Awarded as best preschool in Eastern India. Visit your nearest branch, Ranchi, behind Firayalal and Ashok Nagar. In Ramgarh, near Miloni Club, Bicholia, Ramgarh, Kant.